बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़ाल 2020 की जो हमारी जीडीपी है स्टैट की वो आ चुकी है। क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने एम्पिरिकल रिलेशन बताना है मीन, मीडियन एंड मोड के दरमियान। तो स्टूडेंट, पहले तो मीन, मीडियन एंड मोड के दरमियान जो एम्पिरिकल रिलेशन है, इसमें एम्पिरिकल का मतलब होता है कोरिलेशन, कि इनके दरमियान में रिलेशन है क्या। ठीक है, तो इसकी आगे दो काइंड्स होती हैं। एक होती है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है असिमेट्रिक और स्क्यूड। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द एम्पिरिकल रिलेशन स्टेट दैट, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन, मीडियन और मोड जो होते हैं वो तमाम इक्वल होते हैं। जबकि अगर हम बात करें दूसरा, जिसको हम स्क्यूड और असिमेट्रिक कहते हैं, उसमें when our distribution is not symmetric then it is called asymmetric or skewed। इसमें स्टूडेंट दो तरह के हमारे पास आते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव स्क्यूड के लिए हमारे पास एम्पेरिकल रिलेशन होता है मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज़ ग्रेटर देन मॉड। इसी तरह नेगेटिव स्क्यूड the empirical relation is mean is less than median and median is less than mode. According to Carl Pearson, in case of moderately skewed or moderately asymmetrical distribution, the value of the mean, median and mode have the following empirical relations। इनके दरमियान जो रिलेशन होता है वो ये है, मीन माइनस मोड इज़ इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। नेक्स्ट हमने क्या किया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। जब हम 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 3 मीन माइनस 3 मीडियन। नेक्स्ट, क्योंकि इसमें दोनों तरफ मीन है तो हमने मीन को ना एक तरफ ले जाते हैं, तो जो हमें इस तरफ ये मीन नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव है, इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बन गया ये माइनस मोड इज़ इक्वल टू 3 मीन माइनस 3 मीडियन। एज इट इज़ जो था हमने लिख दिया, ये मीन पॉजिटिव था, यहाँ पर आके माइनस मीन बन गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3 मीन में से एक मीन को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 2 मीन, तो ये बाकी एज इट इज़ रह गया, माइनस मोड इज़ इक्वल टू 2 मीन माइनस 3 मीडियन। हम क्या करते हैं, मोड को पॉजिटिव करते हैं, तो इसके साथ पहले से नेगेटिव साइन है, हम इक्वल के दोनों तरफ माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आता है मोड इज़ इक्वल टू माइनस 2 मीन प्लस 3 मीडियन। क्योंकि जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव 2 मीन नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव 3 मीडियन पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि मोड भी नेगेटिव था तो वो भी पॉजिटिव हो गया। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ये नेगेटिव वैल्यू आगे और पॉजिटिव वैल्यू पहले लिखते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन। जी स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को हमने देखने के बाद मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, हम बेसिक जो हमारे पास जीडीपी है उसके ऊपर चलते हैं। तो वो हमारे पास है मोड इज़ इक्वल टू, इसमें मोड और मीन की वैल्यू दी गई है, हमने थर्ड मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी है, मीडियन और मीन की वैल्यू दी गई है, तो हमने इस वैल्यू फार्मूले में पुट करके मोड की वैल्यू निकालनी है। इसमें हमारे पास मोड की और मीडियन की दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं और इसमें हमने मीन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन था मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, हमने क्या किया, मोड की वैल्यू और मीन की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, तो वो लिखी। तो जैसे हम इसकी वैल्यूज़ पुट करके लिखते हैं तो इसको जब रीअरेंज करेंगे तो ये -2 इंटू दिस ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब 2 को 3.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 70.8 बन गया। इसको जब हमने इस तरफ लेके माइनस था इधर जाके ऐड हो गया और इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था और ये डिवाइड हो गया, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर 34.3 आ गया। तो ये हमारे पास 34.3 जो है वो आंसर मोड और मीन के दरमियान में है, मतलब इसमें मोड लेस देन है
उसके बाद मीडियन, उसके बाद मीन। तो ये हमारे पास जो इस तरह से फॉर्म है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, इसको कहते हैं ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। देन अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमारे पास मीडियन की वैल्यू ये गिवन है और मीन की गिवन है, हमने मोड की फाइंड करनी है। हमने फार्मूले के अंदर वापस वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया 1571। तो यहाँ पर जब हम देखें तो मोड की वैल्यू हमारे पास सबसे ज़्यादा है, उससे कम मीडियन की और उससे कम मीन की। इसका मतलब है मोड इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड देन मीन। ठीक है, तो इस तरह से ये देखा जाए तो हमने ऐसे जो ऊपर पढ़ के आए हैं, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास नेगेटिव स्क्यूड होता है। ठीक है, लास्ट पे है, उसमें हमें मीडियन और मोड दोनों की वैल्यूज़ 50-50 गिवन है, हमने मीन फाइंड करना है। तो हमने जैसे ही फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की तो हमारे पास मीन की वैल्यू भी 50 ही आ गई। तो ऐसे साबित हो रहा है कि मीन, मीडियन और मोड इक्वल हैं। जब मीन, मीडियन और मोड इक्वल होते हैं तो हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका स्टैट 301 का जीडीपी का सॉल्यूशन। स्टूडेंट ये 100% करेक्ट है। इंशाल्लाह ताला आपके इसमें फुल ओवर फुल मार्क्स आएंगे। अगर आप ऐसे ही असाइनमेंट, क्विज़ेस और जीडीपीज़ का सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच।